एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू और इंटरेस्टिंग कहानी अपने चैनल पर लेके आ गई हूँ। आज हमारी कहानी की नाम है किन्नर बहू। सो लेट्स सी। जी बहन जी, मेरी बेटी आपको कैसी लगी? एकदम बकवास। क्या? नहीं, बेटी ठीक है, लेकिन खाना जरा ठंडा हो गया है और मुझे ठंडा खाना एकदम बकवास लगता है। ओ बहन जी, ठीक है। मुझे लगी कि आपको मेरी बेटी पसंद नहीं आई और खाना ठंडा हो गया। ठीक है पद्मिनी बेटी, जाओ जरा खाना गर्म करके लेके आओ आंटी के लिए। जी माँ, मैं अभी लाती हूँ। आपकी छोटी बेटी का तो आवाज़ बहुत प्यारी है, लेकिन आपकी बड़ी बेटी का आवाज़ इतना भारी क्यों है? जी असल में बचपन से ही रुक्मिणी की आवाज़ इतना भारी है। क्या करूँ बोलिए। जब तक खाना गर्म हो रहा है मैं थोड़ी लड्डू खा लेती हूँ। सुनिए बहन जी, मेरा बेटा का शक्ल में बहुत रौनक है, लेकिन आपका बेटी की शक्ल में उतना रौनक नहीं है। अब ठीक है, खूबसूरत लड़की मुझे नहीं चाहिए, मगर आपकी बेटी घर का सारा काम जानती है ना। उसे लेकिन पूरा मेरा बेटा का और घर का जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरा अंदर उतना जिम्मेदारी लेने का ताकत भी नहीं है। और मुझे काम वाली एकदम पसंद नहीं है और मैं कभी काम वाली को नहीं रखूँगी। नहीं बहन, जब परेशान मत होइए। रुक्मिणी तो घर की सारी काम करती है और इस घर का पूरा जिम्मेदारी रुक्मिणी का ही ऊपर है और आपका शायद शिकायत करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। वही तो मैं बोल रही हूँ, शादी के बाद बहू लोग कोढ़नी हो जाती है। मैं लेकिन पहले से ही बोल दे रही हूँ, मुझे ऐसी बेटी एकदम पसंद नहीं। आप रुक्मिणी को पहले अपनी घर की बहू तो बनाइए, फिर देखिएगा आपको शिकायत करने का कोई मौका ही नहीं मिलेगी। हाँ, चुप भी हो जाओ। मैं यहाँ लड़की देखने आया हूँ, किसी को अपना जीवन साथी बनाने आया हूँ, और आप यहाँ काम। और काम तो सभी को ही करना पड़ेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और मुझे लग रहा है रुक्मिणी बहुत जिम्मेदारी है और मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। हाँ, मैं काम में बहुत अच्छी हूँ। मैं घर में माँ और बहन का बहुत अच्छे से ही ख्याल रखती हूँ। शादी के बाद आप सबका मैं ख्याल रखूँगी। ऐसा ही लेकिन होना चाहिए। कुछ गड़बड़ हो तो सीधा मायके, पहले ही लेकिन बोल दे रही हूँ। रुक्मिणी, क्या तुम मुझे शादी करना चाहोगे? जी। शादी का बात तो पक्का हो गया, अब दहेज के बारे में कुछ सोचे। मेरे पति मरने से पहले बड़ी बेटी के लिए पूरा जमा करके रखी थी। आपको कोई चिंता नहीं करना पड़ेगा। मैं अपनी बेटी को पूरा सोना से मोड़ दूंगी और पूरा फर्नीचर्स भी दूंगी। ये सब तो हर माँ बाप का सपना होता है, बेटी के शादी में फर्नीचर देना, सोना देना, मगर मेरा बेटा का क्या होगा? चलो ठीक है, मैं ही बोल दे रही हूँ मेरा बेटा को क्या चाहिए। मेरा बेटा को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 5 लाख रुपया चाहिए। वो अपना एक तो बिजनेस खोलेगा और ज़्यादा नहीं, 4 चक्का बस 4 दे देना। ये क्या बोल रही है आप आंटी? 4 चक्का, वो भी 4 ठो, ऊपर से 5 लाख रुपया? मेरा माँ का उतना हैसियत नहीं है। मेरा बाद मेरी बहन भी है, उसका भी पढ़ाई है, उसे डॉक्टर बनना है। ये सबसे अच्छा तो मैं जिंदगी भर कुमारी रहूं, मुझे शादी नहीं करना। आप लोग चले जाइए। मैं यही देखना चाहती थी कि बेटी कैसी है। चल बेटा, यहाँ हम लोग का और कोई काम नहीं है। मुझे इस परिवार से और शादी नहीं करानी है। बहन जी चलते हैं, नमस्ते। ये क्या बेटी, तू कैसे बात कर दी उन लोग का सामने? मैं जैसे तैसे करके उन लोगों का डिमांड पूरा कर देती और तू एक किन्नर है, ये तो उन लोगों को पता ही नहीं।
तो क्या करूँ माँ, आप लोगों को भिखारी बना के ससुराल चले जाओ। मुझे नहीं करना ऐसा शादी माँ, मैं आप लोगों के साथ ही रहूँगी, प्लीज माँ। नहीं, मैं तुझे कब तक अपने पास रखूंगी। सारे मोहल्ला वालों को अगर पता चल जाएंगी कि तेरे किन्नर है, उन लोग हमें इस मोहल्ला से ही निकाल देंगे। नहीं बेटी, तू मान जा, मैं जैसे जैसे करके तेरी सास को मना लूंगी, वो मान जाएगी। दीदी तुम मान जाओ, माँ सब डिमांड पूरा कर देगी। तुम तो किन्नर हो, कुछ दिन बाद माँ मर जाएगी, मेरा शादी हो जाएगा दूसरा किसी से, और तुम क्या करोगी? एक काम करते हैं, मैं अभी जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरती हूँ, तेरे लोग खुश रहे। और माँ, आप जो बोल रही है किन्नर किन्नर, अगर शादी के बाद वे लोगों को पता चल जाएगा कि मैं एक किन्नर हूँ, तो क्या वे लोग मुझे घर में रखेंगे? अभी तो फिर भी कोई नहीं जानता, तब पूरा दुनिया जान जाएगा कि मैं एक किन्नर हूँ। इससे अच्छा मैं मर जाती हूँ, तुम लोग सड़ो। आप यहाँ क्यों आई? माफ़ कर दीजिए बहन जी, मेरी बेटी नादान है, ना समझ है। मैं दामाद जी का पूरा डिमांड चुका दूंगी, लेकिन एक बात, मैं 4 ठो गाड़ी नहीं दे सकती। मैं 1 ठो गाड़ी दे दूंगी दामाद जी को। माँ अब मान जाइए, अगर रुक्मिनी की जगह कोई और होती वो भी शायद ऐसे ही रिएक्ट करती। ठीक है, आप मुझे एक ही गाड़ी दीजिएगा, लेकिन वो गाड़ी चूज़ मैं करूँगा। शुक्रिया बेटा, मेरी बेटी को समझने के लिए। ठीक है बेटा, तुमको जैसी गाड़ी पसंद है मैं वैसा ही गाड़ी दूंगी। और तो फिर बहन जी, मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? ठीक है, आज से 2 महीना बाद ही शादी होगी, मंजूर? ये दीदी की शादी, दीदी की शादी। दीदी लेकिन मैं जूता छुपाई में ना जीजू से 10,000 रुपया लूंगी। पहले शादी तो हो जाने दे, फिर तू जो मर्जी कर लेना अपना जीजू का साथ। एक बात बोल भाई, शादी को तेरे 4 महीना हो गया और अभी तक तू बाप नहीं बना। मुझे भी तो चाचा बनना है ना। सही बात ब्रो, मैं तो अभी तक सोचा ही नहीं, मुझे तो बाप भी बनना है। आज ही मैं जाकर रुक्मिनी से बात करता हूँ। क्या रुक्मणी, मुझे तो सास बना दिया, अब दादी कब बनाओगी? ये भी तो तुम्हारे एक जिम्मेदारी है। बन जाइएगा माँ जी, शादी का तो सिर्फ 4 ही महीना हुआ है, और थोड़ा रुक जाइए। रुक्मिनी मेरी जान, आज प्लीज तुम मुझे पापा बना दो। ये क्या बोल रहे हैं आप भी ना? हाँ रुक्मिनी, आई एम सीरियस। मैं तुम्हें आज बहुत प्यार करूँगा और कल ही तुम माँ बनने के लिए तैयार हो जाओगी, देख लेना। वो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप पहले बैठ जाइए आराम से। क्या बात है रुक्मिनी, एनी प्रॉब्लम? तुम्हारा कोई बीमारी तो नहीं है या तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है? तुम मुझे सब बताओ। तुम अब मेरी बीवी हो और हम दोनों के बीच कोई प्राइवेसी नहीं रह सकता। वो रतन जी, मैं एक किन्नर हूँ। शादी से पहले ये बात हमने आप लोगों से छुपाया था। मेरी माँ मेरी शादी दिलाना चाहती थी और आप तो मुझे समझते हैं। एक काम करते हैं, एक अनाथ बच्चे को अडॉप्ट ले लेते हैं। एक अनाथ बच्चे को पालना बहुत अच्छी बात है। आप माँ जी को भी समझा दीजिए प्लीज। धोखाबाज खानदान, धोखेबाज लड़की, इतना बड़ा झूठ। तू एक किन्नर है और मैं किन्नर कैसे? अच्छी, मुझे तो सोचने में भी घिन लग रहा है। छी 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 छी, निकल मेरे सामने से, चली जा अभी की अभी, निकल। माँ जी को पता चलेगा तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। प्लीज रतन जी, आप प्लीज चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, वरना सबको पता चल जाएगा। मानती हूँ मेरा ही गलती है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, माफ़ कर दीजिए प्लीज रतन जी। अबे चुप, ते लोग तो नौटंकीबाजी है। जा जाकर ताली मार और पैसा कमा। चल निकल, और तू मत जा। तू कहाँ जाएगी? अभी तू कल ही निकल जाएगी। अभी मैं यहाँ से जाता हूँ।
छी! माँ, मैं उस रुक्मिणी को आज ही घर से निकाल दूंगा और मुझे उससे डिवोर्स चाहिए। क्या हुआ बेटा, कुछ परेशानी है क्या? रुक्मणी ने कुछ गलती कर दिया क्या? हाँ, कल रात में इतना बाताबाती क्यों हो रहा था तुम दोनों के बीच? मैं अकेली बुढ़िया तुम दोनों जवान पति पत्नी के बीच में जाकर क्या करूँगी, इसलिए मैं और तुम दोनों के झगड़ा में नहीं घुसी। कल क्या हुआ था मुझे ठीक से बताओ। माँ, आपको पता है वो रुक्मिणी एक किन्नर है। क्या? रुक्मणी जल्दी से इधर आ। रतन जो बोल रहा है वो सच है कि झूठ? हाँ माँ जी, ये बात सच है। मेरी माँ चाहती थी मेरा शादी हो जाए और वही हुआ। मेरी माँ ने आप सबसे बताने को मना किया। मुझे माफ कर दीजिए। चल निकल मेरे घर से, निकल। इतना बड़ा धोखा। आप लोगों का कोई अधिकार नहीं है मुझे निकालने का। मेरी माँ ने आप लोगों को सब दिया जो आप लोगों ने मांगा, वो मुझे दे दीजिए, मैं चली जाऊंगी। तो फिर चल निकल मेरे घर से। मैंने पहले ही बोल दिया था कुछ भी हो जाए सीधा मायके। और धोखेबाज किन्नर लड़की, तुझे दहेज चाहिए? कुछ नहीं मिलेगा, चल निकल मेरे घर से। जो डर था वही हो गया है। भगवान, क्या करूं अब मैं? फिर से मुझे माँ का घर ही लौट जाना पड़ेगा। मेरी माँ ने बहुत बड़ी गलती कर दी। हा हा। बेटी रुक्मिणी, दामाद जी का कोई फ़ोन आया था, लेकिन मेरा दिल बोल रहा है देख, दामाद जी खुद लौट कर आएगा तेरा पास। वो तुझे बहुत प्यार करता है। और पुरानी बातें याद मत करो माँ, जो होना था वो हो गया, कोई नहीं आने वाला। अभी ये सोचो कि पैसा कहाँ से आएगा। मैं वही सोच रही हूँ कौन सा काम मुझे मिलेगा जिससे घर में थोड़ा रोजी रोटी आए। एक घड़ी तो सहारा है, एक पैसा भी नहीं है तुम्हारा पास। इतना बड़ा धोखा किया उस किन्नर की बच्ची ने। नहीं, मुझे उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसकी छोटी बहन है ना पद्मिनी, मुझे उससे ही मजा लेना पड़ेगा। माँ को बिना बताकर ही रुक्मिणी का घर जा रहा हूँ। इसका मकसद सिर्फ एक ही है, वो है पद्मिनी। पहले रुक्मिणी को थोड़ा पोट लूँगा, फिर पद्मिनी से पूरा मजा लूँगा। रुक्मिणी, मुझे माफ कर दो। तुम किन्नर हो तो क्या हुआ, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा। तुम मेरी बीवी हो, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और रतन जी, आप आ गए। मुझे लगा था आप और नहीं आएंगे। छोड़िए, अच्छा हुआ आप आ गए। आप मुझे और कभी छोड़कर मत जाना। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ रतन जी। पद्मिनी, तुम मुझे यहाँ मार्केट में घुमाने लेकर चलोगे? मुझे तो यहाँ का कुछ भी नहीं पता। जी जीजू, मैं आप और दीदी एक साथ जाएंगे। अरे पद्मिनी, मुझे बीच में मत ला। तू और तेरा जीजू ही जा, मेरा घर में काफी सारे काम हैं। आज मौका का पूरा फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाऊंगा। चलिए जीजू, बहुत लेट हो रहा है और हमें तो लौटना भी है। ये कहाँ आ गए जीजू? यहाँ तो मार्केट भी नहीं है और ये जगह में कोई रहता भी नहीं। ये जगह तो बहुत सुनसान है। जाने मन, ये मेरा पसंदीदा जगह है जो मैं खास पसंद किया तुम्हारे लिए। मुझे जाने दीजिए। क्या बोल रहे हैं आप? मैं चिल्लाऊंगी। मुझे जाने दीजिए। ये क्या पद्मिनी, तुम्हारा मुंह इतना काला और तुम्हारे जीजा कहाँ पर है? मुझे सच सच बताओ। दीदी, जीजू ने मेरे साथ बहुत गलत किया।
हे भगवान, मैं उस राक्षस को छोड़ूंगी नहीं। मैं अभी जाती हूँ पुलिस के पास। तू रो मत बहन। दीदी मैं क्या करूं? आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपना बेइज्जती का बदला पूरा किया। अब मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरी माँ का और मेरा यही गलती था कि हमने बिना बताकर शादी किया। हमने ये नहीं बताया था कि मैं एक किन्नर हूँ, लेकिन मेरी माँ ने पूरा दहेज दिया। उसके बाद जब उन्हें पता चला कि मैं एक किन्नर हूँ, वे लोगों ने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। मैं चुपचाप आ गई, लेकिन मेरे बहन का क्या दोष था जो उन्होंने मेरी बहन का ज़िंदगी ख़त्म कर दिया। आप कुछ कीजिए। आप बस मुजरिम का एक फ़ोटो दे दीजिए। उसके बाद रतन का जेल हो गया। रुक्मिणी को उसका दहेज का सारा पैसा, गाड़ी सभी मिल गया और रुक्मिणी अभी एक एनजीओ में काम कर रही है। उसकी बहन पद्मिनी का भी एक अच्छा लड़का से शादी हो गया। वे लोग अभी खुशी खुशी जी रहे हैं। ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑल में प्रेस कर देना और गाइस ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताना। थैंक यू।